यहां पर सभी ब्रज वृंदावन में, सुंदर वृंदावन धाम में श्रीमद् भागवत कथा, वो भी विश्व शांति के लिए, विश्व समुदाय में शांति की स्थापना हो और हमारा अखंड भारत एक सूत्र में बंधा रहे, जहां पर कोई अलग अलग मत न रहे, अलग अलग विचार न रहे, एक ही मत हो, एक ही सूत्र हो और एक ही मालिक को मानने वाले हो। हम सबका मालिक तो मंचासीन हमारे संत, जब तक मैंने कितनी बार कथा में कहा है, जब तक संत कृपा न करें तब तक कोई कार्य संपन्न नहीं होता। तो मैं चाहूंगा कि सभी संत मंचासीन या कथा पंडाल में विराजमान सभी अपना अपना शुभ आशीर्वाद हमको प्रदान करें कि हम जो विश्व शांति के लिए ये कार्य करने जा रहे हैं या निकले हैं, ये कार्य संपन्न हो और विश्व में शांति की स्थापना हो, ऐसी कामना हम आप सभी के आशीर्वाद की करते हैं। बोलो राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। 4 दिन में इतना ही सीखो है का, ये तो जोड़ते बोलना पड़ेगा। राधे 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 राधे। ब्रजवासियों का एक अलग ही आनंद होता है। तो आइए, परीक्षित जी महाराज कहते हैं, महाराज आपने राम कथा मुझे अल्प में सुनाई है, लेकिन अब जो मेरे कृष्ण कथा है ये मुझे अल्प में नहीं सुननी है। हे प्रभु, जिन श्री कृष्ण की वजह से आज मैं जीवित हूं, नहीं तो मुझे अश्वत्थामा ने गर्भ में ही मार दिया होता। जिन प्रभु की वजह से मैं जीवित हूं, हे प्रभु उनकी कथा जो है आप मुझे विस्तार से सुनाएं। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूरयो राज्ञां चो वंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। हे प्रभु, उन भगवान के परम अद्भुत चरित्रों का वर्णन आप विस्तार से करके सुनाइए कि उन भगवान श्री कृष्ण का जन्म कैसे हुआ, ब्रज में उन्होंने कौन कौन सी लीलाएं करी हैं, कितनी अद्भुत चरित्र उन्होंने किए। मैं विस्तार से सुनना चाहता हूं, अल्प में नहीं। जैसे अल्प में आपने राम कथा सुनाई है, अल्प में मुझे कृष्ण कथा नहीं, कृष्ण कथा मुझे विस्तार से सुनाइए। कथितो वंश विस्तारो, विस्तार करके बताइए महाराज। कहते हैं सुखदेव जी महाराज, हे राजन तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं तुम्हें कृष्ण कथा विस्तार करके सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। मथुरा नगरी जो जमुना किनारे रहे, वो हमेशा से यदुवंशियों की राजधानी रही है। वहां के राजा हैं श्री उग्रसेन जी महाराज, बड़े धर्मात्मा राजा हैं, बहुत धर्मात्मा राजा हैं। लेकिन उनका जो पुत्र है कंस, बहुत पापी है, बहुत पापी है। एक दिन वो अपने बहन का विवाह, चचेरी बहन देवकी का विवाह कंस ने वसुदेव जी के साथ में किया। और वसुदेव जी के साथ में जब विवाह किया तो बहुत सारा दहेज दिया है, दहेज दिया ने। कंस अपनी बहन से बहुत प्यार करता है, सोचता है कहीं मेरी बहन को जिस समय मैं विदा करूं तो रोए ना। तो स्वयं साथी बनकर कंस जा रहे हैं कि जब मुझे अपने रथ में देखेगी मेरी बहन तो रोएगी नहीं। कंस पहुंचाने जा रहा है अपनी बहन को, अभिमान के साथ जा रहा है कि मैंने अपनी बहन को बहुत दहेज दिया। लेकिन जब मार्ग में पहुंचा तो मार्ग में आकाशवाणी हुई, तब चढ़ाए रथ देव की आप भयो रथवान, पहुंचावन के हेतु सो चलो सहित अभिमान। तीक्ष्ण गिरा विशाल होत भई आकाश ते, होई कंस तेरो काल देवकी को सुत आत्मा। अरे कंस,
जिस बहन के विवाह में तू इतना प्रसन्न है, जितना अभिमान युक्त होकर तू अपनी बहन के विदा करने जा रहा है अपनी बहन को, इसी का जो 8वां पुत्र होगा वो तेरा काल होगा। और जैसे ही काल का नाम सुना, कंस को क्रोध आया। मैं अपनी बहन के विवाह में इतना प्रसन्न था, लेकिन ये मेरे काल को जन्म देगी। मन में ख्याल आया, जब मेरी बहन ही नहीं होगी तो इसका पुत्र कहां से होगा, तो क्यों ना मैं अपनी बहन को ही समाप्त कर दूं। अपनी बहन के केस पकड़े, रथ से नीचे उतार लिया, हाथ में खड्ग निकाली और मारने लगे। जब मारने लगे तो वसुदेव जी ने रोका, रुको रुको, ठहरो, ये क्या कर रहे हो? एक निर्बल स्त्री पर शस्त्र का प्रहार उचित नहीं लग रहा आपको? किस लिए मारना चाहते हो? बोले तुम्हें पता नहीं, इसका 8वां पुत्र मेरा काल होगा। बोले काल होगा? बस इतनी सी छोटी बात पे? हे राजा, इस दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसका काल ना हो? जिसने जन्म लिया है उसको मरना पड़ेगा। मृत्यु प्राणी नाम ध्रुव, मृत्यु ध्रुव सत्य है। जिसने जन्म लिया, जन्म से पहले मृत्यु जन्म ले लेती है। प्राणी बाद में जन्म लेता है, मृत्यु पहले जन्म लेती है। बस एक बात है बहुत अच्छी, हम लोग कोई दुकान खोलते हैं तो पंडित जी से पूछते हैं, पंडित जी अच्छा सा मुहूर्त निकालिए जिससे दुकान चल जाए। मकान बनवाया, बोले पंडित जी मुहूर्त निकालिए, मेरा गृह प्रवेश है, मेरे घर, ये मेरे लिए शुभ होना चाहिए। बेटा बेटी की शादी करते हैं, बेटी को घर अच्छा मिले, परिवार अच्छा मिले, बर अच्छा मिले, ऐसा मुहूर्त निकालिए। मेरी बहू अच्छी आ जाए, बेटे की पत्नी अच्छी आ जाए, जो हम सबकी सेवा करे। मुहूर्त निकालिए, मुहूर्त निकालिए। बहू का पता नहीं आके सेवा करेगी या नहीं, पुत्री का पता नहीं उसे बर अच्छा मिलेगा या नहीं, दुकान का पता नहीं कि दुकान चलेगी या नहीं, मकान का पता नहीं तेरे लिए शुभ होगा कि नहीं। जिसका पता नहीं उसके लिए मुहूर्त निकलवाया, और जिसका पता है उसके लिए कभी मुहूर्त नहीं निकलवाया। जवाब दीजिए, कभी आपने किसी से पूछा है कि पंडित जी अच्छा सा मुहूर्त निकालिए, बताइए मेरी मृत्यु अच्छे मुहूर्त में आनी चाहिए? हंसिए नहीं, जवाब दीजिए। पूछा है पंडित जी अच्छे समय अच्छे मुहूर्त में मृत्यु होनी चाहिए? नहीं पूछा ना। जिसका पता नहीं उसका मुहूर्त पूछा, और जिसका पता है उसका मुहूर्त तो बात छोड़ी, उसके विषय में कभी सोचा भी नहीं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब तेरी डोली उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के निकाली, जब सिकंदर का यहां सब रह गया, मरते दम लुकमान भी ये कह गया। लुकमान हकीम हुए जिन्होंने ऐसी दवाई बनाई थी, मरे हुए प्राणी के मुंह में डाल दो तो वो एक बार बोल पड़े। लेकिन जब हकीम साथ जाने लगे तो पूछा दवाई कहां है, आपके गले में भी तो डालेंगे, आप भी बोल पड़ेंगे फिर। तो जब सिकंदर का यहां सब रह गया, मरते दम लुकमान भी ये कह गया, ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली। सब कुछ भूल जाओ, दो मत भूलना, एक हरि नाम मत भूलना, दूसरे मौत को कभी मत भूलना। जो लोग मौत को नहीं भूलते वो हमेशा पुण्य करते हैं, पाप नहीं करते। पाप वही व्यक्ति करता है जो मौत को भूल जाता है, और जो लोग मौत को याद रखते हैं वो कभी पाप नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है मृत्यु प्राणी नाम ध्रुव, मृत्यु ध्रुव सत्य है, हम सबकी मृत्यु होनी है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। वसुदेव जी ने रोकना चाहा,
कंस ने कहा ठीक है, तुम्हें ज्यादा ही दुख हो रहा है, इसके साथ में तुम्हें भी मार देता हूं। उग्रसेन जी आए, रोकना चाहा, उग्रसेन जी के सर से मुकुट उतारा, अपने सर पे रखा, बोले राजा आपने ही मैं बंदी बनवा लिया। कंस बोले जो अपने पिता को बंदी बना ले उसके लिए मैं क्या लगता हूं। वसुदेव जी ने कंस से कहा, हे राजन, तुम्हारी शत्रु देवकी नहीं है, देवकी का पुत्र है, तो एक कार्य करिए, सब सुतया के हम सो लीजिए, जीवदान तुम या को दीजिए। देवकी के गर्भ से जितने भी पुत्र होंगे मैं सब तुम्हें ला कर दूंगा, लेकिन बदले में तुम देवकी को जीवन दान दे दो। बोले ठीक है, मैं जीवन दान दे दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हारे हाथों में हथकड़ी, पांव में बिरडी, नार में तो जब तक 8 पुत्र हो नहीं जाते तब तक तुमको मेरी कारागार में रहना पड़ेगा। बोले ठीक है, मंजूर है। और एक बात ध्यान रखिए, ये समय की मार है और ये समय किसी को भी नहीं छोड़ता। जो समय राम जी को न छोड़ा हो जिसने, हमें छोड़ेगा क्या? जवाब दीजिए, छोड़ेगा हमें? हम लोग काफी अभिमानी हैं। जब भी हमसे कोई कहे भगवान का भजन करो, भगवान का भजन करो, हम लोग कहते हैं कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, समय है काफी। लेकिन इस समय का कोई भरोसा नहीं। चतुर इंसान वही है जो अच्छे समय का सदुपयोग करे और बुरे समय का इंतजार न करे। काफी लोग अच्छे समय को अपने हाथ से गंवा देते हैं और बुरे समय में बैठ के रोने लग जाते हैं, भगवान ये क्या हो गया, इससे तो हम पहले ही अच्छे थे। समय का कोई भरोसा नहीं, कब बुरा हो जाए और कब अच्छा हो जाए। इसलिए जो अच्छा समय है उसका सदुपयोग करो। अभी देवकी वसुदेव बहुत बड़े देवी देवता की तरह जिनका पूजन हो रहा था। कहते हैं दूल्हा दुल्हन का पूजन विवाह के समय लक्ष्मी और नारायण की तरह पूजन होता है, लेकिन वही लक्ष्मी नारायण रूपी देवकी वसुदेव जो हैं अभी थोड़ी देर भी नहीं हुई है, बहुत बड़े अपराधी की तरह कारागार में चले गए। ये समय की मार है और इस समय की मार से कोई बच नहीं सकता। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार एक ही निवेदन करूंगा, अच्छे समय का सदुपयोग करिए, अच्छे समय का सदुपयोग करिए, अच्छे समय का सदुपयोग करिए।